हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। दोस्तों, पहले मैं आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा रहा था। इसमें आज आपकी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन के बारे में बताया और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताया। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको कहेंगे हम 100%। ठीक है। 1/2 इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो ये होगा 50%। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगा 33 होल 1/3%। या फिर इसको लिख सकते हैं 33.33%। आगे बढ़ते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको लिखेंगे 50/3%, या फिर 16 होल 2/3%। ठीक है ना। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100/7%, या इसको लिख सकते हैं 14 होल 2/7%। आगे बढ़ते हैं। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25/2%, या फिर इसे लिख सकते हैं 12 होल 1/2%। अगली फ्रैक्शन 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे 100/9%, या फिर इसको लिख सकते 11 होल 1/9%। ठीक है ना। और 1/10 तो सिंपल है, तो ये होगा सीधा 10%। आगे बढ़ते हैं। 1/11 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100/11%, या इसको लिखेंगे 9 होल 1/11%। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25/3%, या फिर इसको लिख सकते 8 होल 1/3%। अगली फ्रैक्शन है 1/13 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100/13%, या इसको लिखेंगे 7 होल 9/13%। अगली परसेंटेज है 1/14 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 50/7%, या फिर इसको लिखेंगे 7 होल 1/7%। ठीक है ना। अगली फ्रैक्शन है 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20/3%, या फिर इसको लिखेंगे 6 होल 2/3%। ठीक है। 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25/4%, या इसको लिखेंगे 6 होल 1/4%, या इसको लिख सकते हैं 6.25%। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1/17 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100/17%, या फिर 5 होल 15/17%। ठीक है ना। अगली फ्रैक्शन है 1/18 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 50/9%, या फिर 5 होल 5/9%।
ठीक है ना। अगली है 1/19 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको लिखेंगे 100/19 परसेंटेज, या फिर 5 होल 5/19 परसेंटेज। अगली फ्रैक्शन है 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5 परसेंटेज। ठीक है ना। ये तो हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। आगे हमने बात की थी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। फॉर एग्जांपल लेके चलें, जैसे 25% अगर इंक्रीज हुआ है यानी कि बढ़ा हुआ है कुछ, तो इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले 25% की हम फ्रैक्शन लिखेंगे, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। अब देखिए दोस्तों, हमेशा हमने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, बेस, यानी कि वो चेंज कभी नहीं होगा, और जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है वो जो है चेंज होगा। ठीक है। तो देखिए हम बात कर ले, पहले कोई चीज़ कितने की थी और अब कितने रुपए की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी वस्तु में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है ना, तो उसका पुराना और नया मूल्य बताओ। तो देखो इसे हम रेशियो में कैसे बांटते हैं। देखो ये जो है पहले कोई जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बेस रहेगा, यानी कि अगर 25% इंक्रीज है तो किस में इंक्रीज होगा, 4 में। और कितना होगा, जो न्यूमरेटर में रहेगा, यानी कि 4 तो हमारी पुरानी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू, ठीक है ना। और इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यानी कि वृद्धि हुई, तो 1 हुआ। किस में, 4 में। कितना बढ़ा, 1, तो कितना हो गया आंसर, 5। यानी कि पहले वो वस्तु 4 रुपीज़ की थी, तो अब कितने की होगी, 5 रुपीज़ की। एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 12 होल 1/2 परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है ना। तो इसकी जो परसेंटेज होगी, ये जो परसेंटेज की फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/8, ठीक है ना। अब देखिए डिक्रीज कैसे होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू। तो देखो पहले वह वस्तु कितने की थी, 8 रेशियो की। अब इसमें कितने का डिक्रीज हुआ, 12 होल 1/2% डिक्रीज हुआ। किस में, इस 8 में कितना डिक्रीज हुआ, 1। हमें यही वैल्यू, ये जो न्यूमरेटर यानी कि अंश में जो वैल्यू लिखी रहती है वही जोड़ना और घटाना है। तो देखो पहले कोई वस्तु 8 रुपीज़ की थी, अब वो कितने की हो गई, 8 में से कितना माइनस करना है, 1, तो कितने की होगी, 7 की। ठीक है ना। ये तो हो गई पिछली क्लास की बात। हम आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। 20/50 का कितने प्रतिशत है, यानी कि व्हाट परसेंट इज 20/50, ठीक है ना। तो देखिए हमें करना क्या है, देखो 20 यानी कि 20/50 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे 20, और किसका, 50 का, तो 50 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे, 20 आया, और 22 से कितना आया, 40%, यानी कि जो 20 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, 40% है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 125 200 का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंटेज 125 200। देखो कैसे करें, 125 किसका निकालना है, 125, और किस पर निकालना है, 200 का निकालना है। तो 200 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 100 2 से कितना आएगा, 200। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बताइए, 62.5%, ठीक है ना। तो 125 200 कितना प्रतिशत है, 62.5%। अगला क्वेश्चन 88 का 25% कितना होगा, यानी कि हमें 25% निकालना है किसका, 88 का।
88 मल्टीप्लाई बाय 25%, ऐसे ही लिखेंगे। अब इज इक्वल टू 88 इस 25 अपनी जगह, हमने क्या कहा था परसेंटेज की जगह हमें क्या लगाना है 1/100, ठीक है ना। तो ये 25 4 जा कितना हुआ 100, और इस 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 जाए, आंसर क्या आया 22। चौथा क्वेश्चन देखिए 175 का 20% कितना होगा। तो 175 यानी कि 175 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाय 20, और ये परसेंटेज की सिंबल की जगह 1/100, तो 25 जा 100, और इसको 5 से कैंसिल करें, 5 3 जा 15 और 5 जा 25, तो आंसर कितना आया 35, यानी कि 175 का 20% कितना होगा 35, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होती है। यदि वस्तु का मूल्य 900 रुपये था तो वस्तु का नया मूल्य कितना होगा। हमें सबसे पहले 30% की जो फ्रैक्शन है वो पहले लिख लेनी है। तो 30% की फ्रैक्शन जो होगी वो 3/10 होगी। कैसे 3/10 कैसे होगी, देखो 30 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। इस यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हुआ और 3/10 आ गया ना दोस्तों। अब देखिए इसको तो हम पहले क्रॉप कर लेंगे। अब देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो 30% क्या हुआ, कमी हुई, कमी यानी कि डिक्रीज़ हुआ, ठीक है ना, डिक्रीज़ हुआ इस तरीके से। तो देखिए ओल्ड वैल्यू यहाँ पे न्यू वैल्यू, तो पहले कोई चीज़ कितने की थी 10 रुपीज़ की, ठीक है। अब वो क्या हुई डिक्रीज़ हो गई, कितनी डिक्रीज़ हुई 10 में, इस 10 में से कितनी डिक्रीज़ हुई 3, तो कितनी आई 7, यानी कि पहले कोई वस्तु का मूल्य कितना था 900 रुपये, यानी कि 10 रेशियो इज़ इक्वल टू 900। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 1 इज़ इक्वल टू 90, यानी कि 90 रुपीज़, ठीक है ना। यानी कि हमें सिर्फ हमेशा 1 रेशियो की वैल्यू निकाली है। जब 1 की रेशियो की आए तो न्यू जो रेशियो है वो हमारा 7 है, तो 7 इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ ये आ गया 630, यानी कि 630 रुपये उसका नया मूल्य होगा। यानी कि पहले वस्तु का मूल्य 900 रुपये था, 30% की कमी हो गई, ठीक है ना। तो अब नया जो मूल्य है वो 630 रुपये होगा, ठीक है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। यदि वस्तु का मूल्य 1600 रुपये था तो वस्तु का नया मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम 40% की परसेंटेज लिखेंगे। 40% इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2/5, ठीक है ना। तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे, ओल्ड यहाँ पे न्यू, ठीक है ना। तो देखिए पहले वस्तु कितने रेशियो की थी 5 की, इसमें क्या हुआ इंक्रीज़ हुआ ना, ठीक है ना। तो इंक्रीज़ कितना हुआ 2, तो 5 + 2 कितना हुआ 7, यानी अब क्वेश्चन पे आते हैं। यदि वस्तु का मूल्य 1600 रुपये था, 1600 रुपये था, यानी कि पहले रेशियो कितना था 5 और वैल्यू कितनी दी गई है 16, तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, हम 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इज़ इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 320 रुपीज़, ठीक है ना। अब नया मूल्य कितना है 7, तो 7 की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 320 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर आ गया 0, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21, यहाँ पे हो गया 22, तो कितना आएगा 2240 रुपये, यानी 2240 रुपये की ये नई वस्तु आएगी, ओके ना दोस्तों। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक है, तो बताइए कि बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है ना। तो ये होमवर्क में आपको करना है
और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना, कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ या जो भी मैंने आपको अभी तक कराया, उसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ठीक है ना, उसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं और उन्हें बार बार क्या करें, रिवाइज करें, ठीक है ना, जिससे आपकी जो मैथ है ना वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।